हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ऑफलाइन क्लास। आज हम करने जा रहे हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ द प्रोज द फन दे हैड। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द मैकेनिकल टीचर्स एंड द स्कूल रूम्स दैट मार्गी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी। बोल रहे हैं कि क्या क्या मेन फीचर्स हैं उस मैकेनिकल टीचर के और स्कूल रूम्स के जैसा मार्गी और टॉमी के पास था। आपको पता ही है कि ये फ्यूचर के बारे में बात हो रही है, फ्यूचर के मैकेनिकल टीचर्स के और स्कूल रूम्स के बारे में, जैसा इस लेसन में आपने पढ़ा मार्गी और टॉमी के पास जो हैं। तो आप बता रहे हैं उनके मेन फीचर्स आपको बताने हैं, क्या क्या मेन फीचर्स हैं उन मैकेनिकल टीचर्स के और स्कूल रूम्स के। तो आंसर है, मैकेनिकल टीचर्स आर द टीचर्स ऑफ द फ्यूचर स्कूल। ये तो आपको पता ही है कि कौन से टीचर हैं वो फ्यूचर स्कूल के। दे आर नॉट ह्यूमन बींग्स, वो इंसान तो नहीं है। दे आर मशीन्स दैट नीड अ पर्सन टू ऑपरेट, वो एक मशीन ही है लेकिन जिसको चलाने के लिए एक इंसान की ही ज़रूरत होती है। They need to be repaired whenever they show errors or get damaged. It means जो वो मैकेनिकल टीचर्स होते हैं उनको रिपेयर की भी ज़रूरत पड़ती है जब भी वो कोई एरर दिखाते हैं या कभी डैमेज हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, और उनको क्या करना पड़ता है, रिपेयर करना पड़ता है। दे आर इमोशनलेस, उनमें कोई इमोशन नहीं होती है, उनमें कोई फीलिंग नहीं होती है। दे कैन बी केप्ट इन अ रूम ऑल द टाइम, दे कैन बी केप्ट इन अ रूम ऑल द टाइम, और वो एक ही कमरे में बहुत देर तक रखे जा सकते हैं। ऑल द टाइम मीन्स मैक्सिमम टाइम उनको कमरे में ही रखा जाता है, वो आम इंसानों की तरह अंदर बाहर नहीं आ सकते, उनको एक ही कमरे में हमेशा के लिए रखा जाता है। दे नेवर स्लीप एंड नेवर गेट टायर्ड, वो न सोते ही हैं और ना ही कभी थकते हैं। दे वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी, वो किस पे काम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे, बिजली पे। दे डू नॉट ईट एंड नेवर गेट हंग्री, वो ना तो कुछ खाते हैं और ना ही उनको भूख लगती है, क्योंकि वो एक मशीन है। तो मशीन को आप जितना रिपेयर करेंगे, जितना उसको मेंटेन करेंगे, उतनी आपकी मशीन जो है वो अच्छा काम करेगी। और जितना उसमें कोई आप उससे काम नहीं लेंगे या वो कोई काम ना करेगा तो उसमें एरर आ जाएगा और वो डैमेज हो जाएगा, जिसमें बाद में आपको रिपेयरमेंट की नीड पड़ती है। तो इसलिए ये तो सीधी सी बात है कि मशीन को ना तो भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना वो थकता है, ना वो सोती है, ना तो उसमें कोई इमोशंस होते हैं। ठीक है, सो दे नीड ए डिस्क टू कीप रिकॉर्ड सेफ, उसमें सिर्फ एक डिस्क की नीड है जिसमें वो रिकॉर्ड्स को सेफ रख सके। मैकेनिकल टीचर्स आर नॉट मोर एफिशिएंट दैन अ ह्यूमन बीइंग, मैकेनिकल टीचर्स जो होते हैं वो ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होते हैं। उतने ही जितनी एक ह्यूमन बीइंग को नॉलेज है उतनी ही नॉलेज उस मैकेनिकल टीचर में भी होती है, क्योंकि उसको बनाया तो इंसान नहीं है। तो इस वजह से उनकी नॉलेज उतनी ही होती है जितनी एक ह्यूमन बीइंग की होती है। सो दे आर क्रिएटेड एंड ऑपरेटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स, क्योंकि वो किसने बनाए हैं, किसने क्रिएट किए हैं, और ऑपरेट करता है कौन उसको, क्योंकि उसको ह्यूमन बीइंग्स ही क्रिएट भी करते हैं और ऑपरेट भी करते हैं। ऑपरेट मीन्स उससे वर्किंग काम करवाते हैं। देयर रिकॉर्ड्स मे बी इरेज्ड मैनुअली, और उनके रिकॉर्ड्स जो हैं उनको मैनुअली फिर उनके वो डिलीट किए जाते हैं, इरेज किया जाता है, वो भी मैनुअली मीन्स इंसान ही वो भी डिलीट कर सकता है, इरेज कर सकता है। दे मे हैव अ लिमिटेड काइंड ऑफ मेमोरी, और उनमें क्या है, लिमिटेड काइंड ऑफ मेमोरी है। जितना उसमें आप मेमोरी डालेंगे, जितना आप उसमें डाटा यूज़ करेंगे, सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, उतनी ही आपकी उसमें मेमोरी रहेगी। मीन्स सिंपल से एक मशीन है, जैसे आपके मोबाइल में 2 GB डाटा मेमोरी होगी या 1 रैम मेमोरी होगी या 8 रैम मेमोरी होगी, तो इसी तरह आपके इसमें भी एक मशीन में भी मेमोरी जो होती है वो लिमिटेड होती है, जबकि इंसान में ये सब नहीं होता है। इंसान की मेमोरी तो लिमिटलेस होती है और उसमें उस मशीन से ज़्यादा नॉलेज होती है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन,
वाई डिड मार्गी हेट स्कूल? मार्गी को स्कूल के नाम से ही नफरत थी। क्यों? वाई डिड शी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स मस्ट हैव बीन फन? उसको ऐसा क्यों लगता था कि जो पुराने काइंड के स्कूल थे वहाँ पे बहुत ही मज़ा होता होगा, बहुत ही मस्ती होती होगी। क्यों? अब उसने जब पढ़ा, उसने जब बुक देखी तो उसको लगा कि नहीं, जब बच्चे सारे एक स्कूल में जाते होंगे उस ऐसे, वो इसको स्कूल के नाम से क्यों नफरत थी? क्योंकि उसको अपने कमरे से, बेडरूम से लेकर दूसरे कमरे में जाना था और वहाँ पर रोज़ वही एक ही मैकेनिकल टीचर और वो रेगुलर वे से उसको पढ़ाता था। मार्गी हेटेड अ न्यू काइंड ऑफ स्कूल बिकॉज शी वॉज बोर्ड विद द कंटिन्यूअस होमवर्क एंड द असाइनमेंट्स बाय द मैकेनिकल टीचर। क्यों उसको अपने स्कूल से, नए स्कूल से क्यों नफरत थी? क्योंकि वो बोर हो गई थी रोज़ रोज़ कंटिन्यूअस होमवर्क से, लगातार होमवर्क से और असाइनमेंट से, जो कौन देता था उसको? मैकेनिकल टीचर। ऑल्दो, हालांकि द मशीन वॉज रिपेयर टू द नॉर्मल लेवल, जबकि मशीन को नॉर्मल लेवल पे भी रखा गया, बट स्टिल she thought about the old kind of school because the old kind of school had a special kind of building and had a timetable to work. क्यों? अब वो बोलती है कि हालांकि उसकी जो मशीन है उसको नॉर्मल लेवल पर उसकी एज के हिसाब से ही चलाया गया, उसकी एज के हिसाब से रिपेयर किया गया, लेकिन फिर भी वो अभी भी वही सोचती थी किसके बारे में? पुराने स्कूलों के बारे में, कि वो स्कूल कितने अच्छे होंगे जिसमें स्पेशल काइंड ऑफ बिल्डिंग जो होती थी, इस पर अलग से बिल्डिंग एक उसके लिए बनाई जाती थी, एंड हैड अ टाइम टेबल टू वर्क, और जिसमें प्रॉपर टाइम टेबल होता था अलग अलग काम, क्लास लेने का, अलग अलग काम करने का। शी थॉट अबाउट द क्लासमेट्स ऑफ हर फादर दैट ही हैड व्हेन ही वॉज अ बॉय। उसको ख्याल आता है, उसको सोचती है कि मेरे फादर के भी कैसे दोस्त होंगे, कैसे क्लासमेट्स होंगे, कैसे जो उसके संगी थे, साथी थे, तो जब वो एक छोटे लड़के थे तो उसके क्लासमेट्स भी थे, जब भी उनको कुछ काम करना होता होगा या प्रॉब्लम होती होगी पढ़ने में, तो वो एक दूसरे की हेल्प किया करते होंगे। शी थॉट अबाउट द जॉय दे हैड आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ द स्कूल एंड द हॉलीडेज। और वो सोचने लगी किसके बारे में? उस खुशी के बारे में जो उन लोगों को होती होगी जब स्कूल की छुट्टी होती होगी, या हॉलीडेज जब स्कूल बंद होता होगा, या हॉलीडे या छुट्टी होती होगी, फिर वो लोग कितना एंजॉय करते होंगे। She thought about the children who learned together and helped each other when in need. और वो ये भी सोचती थी कि वो दिन कितने अच्छे होते होंगे जब बच्चे जो थे इकट्ठे एक ही चीज़ सीखते हैं, इकट्ठे एक ही चीज़ पढ़ते होंगे, एंड हेल्प ईच अदर, और दोनों और सब एक दूसरे की मदद करते होते होंगे, सहायता करते होंगे जब उनको नीड होती होगी, किसी काम, एक दूसरे की ज़रूरत होती होगी, तब वो एक दूसरे को हेल्प करते होंगे, और इकट्ठे वो पढ़ते भी होंगे, इकट्ठे सीखते भी हैं, तो उन दिनों कितना मज़ा होता होगा। ठीक है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन। डू यू agree with Margie that schools today are more fun than the school in the story? क्या आपको लगता है कि मार्गी का जो स्कूल है वो आज के स्कूलों से ज़्यादा अच्छे होते होंगे? क्या आपको ये लगता है कि मार्गी दैट द स्कूल्स ऑफ टुडे, आज के जो स्कूल है वो उसमें ज़्यादा फ़न है एज़ कम्पेयर टू द स्कूल जो स्टोरी में दिखाया गया है? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। मैं आपको थोड़ा सा इसमें अपनी एक चीज़ बताती हूँ आपको। देखिए आजकल जैसे 2 साल से आप देख रहे हैं, नाउ द करंट ईयर, अभी अब दूसरा साल चल रहा है, कि कोरोना की वजह से हमारा जो सिस्टम है वो अब ऑनलाइन टीचिंग हो गया है। तो आपको ऐसा लगता होगा
कि जो हम फेस टू फेस स्कूल में जब अपने फ्रेंड्स के साथ मिलते थे, फ्रेंड्स के साथ उठते थे, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल सी बन जाती है इसी लेसन की कि फ्यूचर में तो ऐसा ही होगा, जैसे कंप्यूटर पे ही पढ़ना, कंप्यूटर पे ही, और ऐसे ही आवाज़ आती रहती होगी कि ऐसे पढ़ो, असाइनमेंट करो, काम करो, वो करो। लेकिन जब आप स्कूल में होते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं, आपका टीचर आपके सामने होता है, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी उनसे मतलब कंफर्म कर सकते हैं एवरीथिंग। तो इस तरह से मतलब ये आपको एक एग्जांपल मिल गई है कि हम लोगों को आजकल जो हमारे स्कूल होते थे, आप लोग कितना एंजॉय करते थे एज़ कम्पेयर टू दिस ऑनलाइन टीचिंग। तो इसका आंसर देखिए, स्कूल इन द स्टोरी इज़ अ काइंड ऑफ इमेजिनेशन ऑफ द राइटर। हालांकि जो स्कूल इस स्टोरी में है वो एक इमेजिनेशन है, वो एक ख्याल है राइटर का। इट मे हैपन और मे नॉट हैपन, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। स्कूल्स ऑफ टुडे आर मोर देन द स्कूल इन द स्टोरी। बोलते हैं कि स्कूल जो हैं वो आजकल के जो स्कूल हैं, इसमें आपको इन्होंने ये थोड़ा आधा ही लिखा हुआ है। स्कूल्स ऑफ टुडे आर मोर देन द स्कूल्स इन द स्टोरी। स्कूल्स ऑफ टुडे आर मोर फनी होगा, मोर फन, विद मोर फन देन द स्कूल्स इन द स्टोरी। तो जो स्कूल जो थे आजकल के, वो इस स्कूल जो स्टोरी में स्कूल बताया है उनसे ज़्यादा अच्छे हैं। क्यों, कैसे अच्छे हैं? फ्रॉम द स्कूल in the story, children are confined to a room in front of a screen, but schools of today let us enjoy the taste of nature. अब देखिए, जो स्कूल है इस स्टोरी में, उसमें दिखाया गया है कि बच्चे जो हैं वो कन्फाइंड है, उनको बस लिमिटेशन है कि आपको एक ही रूम में बैठना है और स्क्रीन के सामने बैठना है, ठीक है, और आपको जो वो पढ़ा रहे हैं आपको पढ़ना है, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस करके। बट स्कूल्स ऑफ टुडे, जैसा आजकल के स्कूल हैं, तो हम उसमें एंजॉय करते हैं, कुदरत का टेस्ट एंजॉय करते हैं, नेचर का एंजॉयमेंट लेते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करते हैं। बट जो स्टोरी में स्कूल है वो एक ही कमरे में होता है। नाउ वी फील हैप्पी बाय प्लेइंग एंड लर्निंग विद आवर क्लासमेट्स। हम लोग खुश होते हैं और खेलते भी हैं और पढ़ते भी हैं। हमें खुशी होती है खेलने में और पढ़ने में, साथ साथ में अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, टुगेदर एंड बाय हेल्पिंग देम व्हेन इन नीड, और एक दूसरे की मदद करते हैं जब हमें एक दूसरे की ज़रूरत होती है। वी टॉक टू आवर फ्रेंड्स इन वट एवर वे वी वॉन्ट। हम अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं उस किसी भी तरीके में जैसे हमें मर्जी होगी, जैसे हम चाहते हैं। सो स्कूल्स ऑफ टुडे आर मोर फन देन द स्कूल इन द स्टोरी। इसलिए जो आजकल के स्कूल है वहाँ पर ज़्यादा मज़ा है, ज़्यादा फन है एज़ कम्पेयर टू द स्कूल इन द स्टोरी। तो आजकल आपको ये जो है, आप इस स्टोरी को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि आजकल ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि आप लोग घर में बैठे हैं, आपका स्क्रीन आपके सामने है और आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आपके फ्रेंड्स के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। सो गो थ्रू दिस क्वेश्चंस एंड डू राइट इट ऑन योर नोटबुक्स। ओके, तो कल हम इसका करेंगे लैंग्वेज वर्क, ठीक है। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।